ओम नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः। ओम नमो नमः महोदय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं दुग्धं गीतामृतं सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः। यहाँ से आज की कक्षा को प्रारंभ करना है। आइए देख लेते हैं इसको। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्व मेषवोस्त्विष्ट कामधुक्। कल यज्ञ की चर्चा चल रही थी कि इस ब्रह्मांड में सर्वत्र यज्ञ कर्म हो रहा है। सूर्य यज्ञ कर रहा है, अग्नि यज्ञ कर रही है, ब्रह्मांड की समस्त वस्तु हवन कर रही है, यज्ञ कर रही है। और यज्ञ कर्म ही मुक्ति देने वाला है। इससे अन्यत्र किया हुआ समस्त कर्म बंधन का हेतु है। यज्ञ अर्थात जो परोपकार हेतु, समाज हेतु जो कार्य किया जाए उस कार्य का नाम है यज्ञ। क्योंकि यज्ञ से क्या कहते हैं? देव पूजा, संगतिकरण, दान। तो दान हमेशा परोपकार के लिए, दूसरों के लिए किया जाता है। अतः जहां दान की भावना यज्ञ में आ गई तो वह इदम न मम, वह मेरा नहीं है, यह स्थापना पहले वहां पर स्थापित हो गई कि यह मेरे लिए नहीं है। तो जो भी यज्ञ किया गया वह मेरे लिए नहीं है, ऐसा मान करके यज्ञ में प्रवृत्त होता है। तो इसका पदच्छेद कर लें और अन्वय कर लें। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, नहीं, प्रजाः सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वः अस्तु इष्टकामधुक्। अन्वय लगा लें और अर्थ कर लेते हैं। पुरा प्रजापतिः सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा उवाच। पहले प्रजापति ने, जो परम पिता परमात्मा है, जिसे अक्षर ब्रह्म के द्वारा द्वितीय अध्याय में जिसकी स्थापना की गई थी, उस परब्रह्म जो प्रजापति है वह
पूरा सबसे पहले उसने सृष्टि के आरंभ में यज्ञ कर्म के द्वारा, माने ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी परमात्मा ने यज्ञ विधि से की। और यज्ञ की जो वेदी बनाई जाती है वो ब्रह्मांड में संचालित यज्ञ का प्रतिरूप होता है, प्रतिनिधि होता है। वहां पर वेदी का जो निर्माण किया जाता है उसमें भी उसी प्रकार सृष्टि के प्रक्रियावत, कैसे इसमें नीचे कौन कौन सी परतें हैं, लेयर्स हैं, कहाँ पर पानी है, बालू है, कब रेता है, कब मिट्टी है, तो उस प्रकार ही वेदी का भी निर्माण किया जाता है। यज्ञ की जो वेदी है, जो प्रतीक होती है कि जो ब्रह्मांड में संचालित जो यज्ञ है, परमपिता ब्रह्मा द्वारा, प्रजापति द्वारा रचाया हुआ जो यज्ञ है, उसका आश्रय करते हुए हम इस छोटे से यज्ञ को कर रहे हैं, ऐसा वहां पर उसका वह प्रतीक होता है। तो क्या कहा कि प्रजापति ही पुरा, प्रजापति ने पहले सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा, यज्ञ पूर्वक प्रजाओं को रचकर, यज्ञ के साथ अर्थात यज्ञ की विधि से समस्त जो प्रजाजनों को रच करके, सृष्टवा बना करके कहा। परमात्मा ने सृष्टि यज्ञ की प्रक्रिया द्वारा समस्त प्राणियों को रचा, और वह जो रचा वो अमैथुनी सृष्टि थी। उसने रच कर के कहा, क्या कहा? अनेन, अब जो इन प्रजा, ये जो प्रजा है, इस यज्ञ के द्वारा तुम एष प्रसविष्यत्वम्, अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वह इष्ट कामधुक् अस्तु। कहा अब इसके द्वारा तुम प्रसविष्यत्वम्, प्रजा को उत्पन्न करो, यज्ञ के द्वारा, है ना। तो इष्ट कामधुक्, जो तुम्हारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला होवे। तो संतान को क्या माना जाता है? इसीलिए तो कहते हैं ना कि वंश को चलाने वाला, वंश को जीवित रखने वाली कौन होती है? संतान होती है। तो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, स्वयं को जीवित रखने वाली जो होती है वह आत्मा वै जायते पुत्रः, संतान होती है। अतः कहा इसके द्वारा, इस सृष्टि यज्ञ के द्वारा तुम यज्ञ रच करके, तो जो उसका महत्व जानते हैं वो वस्तुतः यज्ञ का आधान करते हैं, गर्भ का आधान यज्ञ विधि के द्वारा करते हैं। तो वो उत्तम संतान का आह्वान करते हैं, उत्तम आत्माओं का आह्वान करते हैं, और श्रेष्ठ आत्माएं उनको प्राप्त होती हैं, और वो दिव्य आत्माएं समाज के लिए बहुत सेवा का कार्य करती हैं। और जो इसको विचार करके इस यज्ञ को संपन्न नहीं करते, वे तामस यज्ञ को कर रहे होते हैं। तो संतान तो प्राप्त होती है, परंतु मनोवांछित परिणाम की प्राप्ति नहीं होती। जो इष्ट कामधुक् की जो बात कही गई है, वह इष्ट कामधुक् मनोवांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि वह यज्ञ तामस यज्ञ हो जाता है। इस कारण से इसीलिए कहा कि प्रजापति परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में प्रजाओं को रचा। वह सृष्टि अमैथुनी सृष्टि थी, और उसके अनंतर अब जो मैथुनी सृष्टि है उसमें इस यज्ञ के द्वारा तुम संतति यज्ञ के द्वारा समाज की रचना करो, उसका निर्माण करो, और उससे इष्ट कामधुक् अस्तु, तुम्हें समस्त इष्ट कामनाएं तुम्हारी
पुत्रेषणा वित्तैषणा और लोकैषणा सभी तुम्हारी पूर्ण होगी। आगे बढ़ें। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयता अनेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। अन्वय के साथ लगा लें। देवान् अनेन भावयता, अनेन देवान् भावयता, इस यज्ञ के द्वारा तुम देवों को भावयत, उनको उत्पन्न करो, है ना। भू यहां धातु क्या है? प्रादुर्भाव अर्थ में, सत्ता अर्थ में। तो इसके द्वारा तुम देवों को भावयत, दिव्य शक्तियों को भावयत, उत्पन्न करो। कुछ इनका अर्थ किस प्रकार कर रहे हैं? किससे? देवताओं की उन्नति करो इस यज्ञ के द्वारा। तो यदि इसको हम देव यज्ञ में यदि इसी का अर्थ आप लगाएंगे तो देव यज्ञ के द्वारा देवताओं को भावयत, प्रसन्न करो, ऐसा कह सकते हैं। परंतु जहां यज्ञ की चर्चा है तो प्रजा की चर्चा है, तो वहां पर इस प्रकार भी अर्थ लगा सकते हैं कि दिव्य शक्तियों को तुम इसके द्वारा उत्पन्न करो। ते देवाः भावयन्तु वः, और वे दिव्य शक्तियां जिनका तुमने आह्वान किया है, वे हम लोगों को, अर्थात जो पितृव्य हैं, पितामह हैं, उन सबको वे प्रसन्न करें, तर्पण करें उनका। तो पुत्र जो कि आत्मा का प्रतिरूप होता है, अतः ऐसी यदि दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं तो वे दिव्य शक्तियां आपको भावयता, इसके द्वारा देवों को भावयता, दिव्य शक्तियों को प्रसन्न किया जाए और दिव्य शक्तियां हमको प्रसन्न करें, भावयन्तु। ठीक है। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। इस प्रकार परस्पर भावयन्तः, परस्पर एक दूसरे को भावयन्तः, प्रसन्न करते हुए, परमं श्रेयः अवाप्स्यथ, परम श्रेय को प्राप्त करो। ठीक है। तो इस प्रकार पुत्र को आप दिव्य शक्तियों का आवाहन करें और दिव्य शक्तियां आपका वंश कुल सबको उन्नति के पथ पर ले जाएं। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को भावयन्तः, उन्नति के पथ पर ले जाते हुए, परमं श्रेयः अवाप्स्यथ, उन परम कल्याणकारी मार्ग को आप प्राप्त हो, इससे मैंने प्राप्त होगे, ऐसा कहा गया। ठीक है। इसमें कोई संदेह हो तो पूछ लो। महोदया, परस्पर का अर्थ क्या होता है? आपस में एक दूसरे को। जी महोदय। जी मैडम। ऊपर की 2 श्लोकों में कोई प्रश्न संदेह हो तो पूछ लें। नहीं, आगे देखें। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो
यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वः देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैः दत्तान् अप्रदाय एभ्यः यः भुङ्क्ते स्तेनः एव सः। अन्वय लगा लें। यज्ञ भाविताः देवाः वह इष्टान् भोगान् हि दास्यन्ति। यज्ञ से आविर्भाव हुए, प्रकट हुए, जो यज्ञीय शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुए जो देवाः दिव्य शक्तियां हैं, वह हम लोगों को इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, वो निश्चय से हम लोगों को इष्ट मनोवांछित परिणामों को, भोगों को, समस्त अभ्युदय को देने वाली होंगी। तैहि दत्तान, उनके द्वारा दी हुई, एभ्यः अप्रदाय यह भुङ्क्ते, और उनके द्वारा प्रदत्त जो भोग हैं उनको एभ्यः केभ्यः समस्त देवेभ्यः प्रजाभ्यः, उनको इन देवों के लिए अथवा उन प्रजाओं के लिए बिना दिए, अर्थात समाज के लिए, परोपकार के लिए दिए बिना जो अकेला ही उन भोगों का उपभोग करता है, वह चोर के समान है। सह स्तेनः एव, वो चोर जैसा ही है। वेद का मानना है कि जो भी आपने कमाया उसे यदि आप अकेला ही उपभोग करते हैं तो आप पाप का भोग करते हैं। स्वयं के परिश्रम से कमाए हुए में से 10% दान कर दें। अब बहुत साथी ये भी कहते हैं, जब ये बात हम कभी परस्पर कर रहे होते हैं तो उनका कहना होता है, भाई इतना तो हम टैक्स ही दे देते हैं, है ना। तो आप कह रहे हैं 10%, कहीं कहीं तो हम 20%, कहीं कहीं तो हम 30% तक वहां पर टैक्स दे रहे होते हैं। कहीं यद्यपि यह सत्य है, यथार्थ है कि आपने अप्रत्यक्ष रूप से अपने कमाए हुए धन में से उतना दान कर दिया, इच्छा से ही न सही, अनिच्छा से ही सही, वो आपने उसमें से देना आपका विवशता है, देना ही है। पुनरपि अपनी इच्छा से भी कुछ प्रतिशत, अपनी इच्छा से भी सज्जन, जो सत्पात्र है, उसको दान अवश्य करना चाहिए, है ना। तो तैर दत्तान अप्रदायेभ्यः, अप्रदाय उनके दिए हुए, जो परमात्मा के दिए हुए जो उपभोग हैं, प्रजापति परमात्मा के दिए हुए जो उपभोग हैं, उनको वह अकेले ही यदि वह भोगने की कोशिश करता है तो अथर्ववेद के शब्दों में कहा कि केवलादो भवति केवलाघो भवति केवलादि, अकेले खाने वाला, समस्त ऐश्वर्यों का अकेले उपभोग करने वाला व्यक्ति केवल पाप ही खाता है, अघः। तो इसीलिए हमारे समाज में हमारे ऋषि मुनियों ने आश्रमों की व्यवस्था की, और उन आश्रमों में यज्ञ की व्यवस्था की, जहां समस्त देवों को दान कर दिया जाता है। जो देव अप्रत्यक्ष हैं, जैसे वायु है, जल है, अग्नि है ना, विद्युत है,
चंद्र है, सूर्य है, जितने भी ये देवता हैं जो हमें दे रहे हैं, ग्रह नक्षत्र तारे हैं जो हमें दे रहे हैं, उन सबको यज्ञ के माध्यम से आहुति प्रदान करके समस्त पर्यावरण को, समस्त देवों तक अपनी आहुति प्रदान कर दी जाती है। क्योंकि समस्त देवों का मुख कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा अग्निर्वै देवानां मुखम। समस्त देवताओं का मुख अग्नि है। यदि अग्नि के मुख में वह आहुति प्रदान कर दी तो वह समस्त देवताओं के पास पहुंच जाती है। तो आपने अपनी आहुति वह समस्त देवताओं तक पहुंचा दी। और दूसरी विधा जो बताई उसमें कहा अतिथि यज्ञ, बलिवैश्वदेव यज्ञ। अतिथि के द्वारा जो आया हुआ अतिथि द्वार पर है, जिसकी तिथि नहीं है, अनिश्चित समय में आया हुआ जो तिथि, बिना तिथि के आया हुआ जो द्वार पर आगंतुक याचक है, उसको भोजन देना, भोजन इत्यादि से तृप्त करना, अथवा जो भी देय वस्तु है उसके द्वारा उसको तृप्त करना। अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, गाय की रोटी निकालना अथवा जो भी जीव जंतु अपने पास है उनका अन्न निकालना ही क्या हो गया कि सबको भोजन दे करके भोजन का ग्रहण करना। अर्थात जो पीछे चर्चा कर आए हैं वही चर्चा यज्ञ की जो चर्चा की है। तो यज्ञ में 5 यज्ञ का सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए मनुस्मृति में और वेदादि सद्ग्रंथों में विधान है। तो वह उतने यज्ञ करके यदि भोजन को ग्रहण करता है तो वह स्तेन नहीं कहा जाएगा। परंतु जो समस्त ऐश्वर्यों को अकेले ही उपभोग करने की कोशिश करता है तो वह क्या है? चोर के समान है। ऐसा गीता का उपदेश है। यहाँ कोई स्पष्टता हो तो पूछें, अन्यथा आगे बढ़ें। आगे देखिए। जी मैडम, जी मैडम। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। उसी बात को थोड़ा सा और स्पष्टता प्रदान करते हुए कहा कि यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः, पदच्छेद कर लें। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु अघं पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्। अन्वय लगा ले। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते। कहा कि जो यज्ञ शेष ग्रहण करते हैं, यज्ञशिष्टाशिनः, यज्ञशिष्टम अश्नातीति यज्ञशिष्टाशी, ठीक है। यज्ञ शेष को अशन करने वाला, उसका भोग करने वाला, वो कहलाया यज्ञशिष्टाशी। और उसका बहुवचन में बना लिया, जैसे निवासी का बना लेते निवासिनः, ऐसे ही बना लेंगे यज्ञशिष्टाशिनः। तो कि यज्ञशिष्ट जो यज्ञ शेष का भोग करने वाले हैं, खाने वाले हैं, मतलब पहली आहुति यज्ञ में सभी देवताओं के लिए चढ़ा दी, गाय के लिए निकाल दी, अतिथि के लिए निकाल दी, दे दिया, उसमें से कुछ अंश अतिथि के लिए निकाल दिया, या कुछ इस तरह व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं तो आज के समय के अनुसार व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन करके भी किया जाता है, कर सकते हैं। जैसे कुछ घरों में अब नहीं सुबह सुबह रोटी बना पाई तो वो क्या करते हैं, कुछ हव्य जो सैलरी आई उससे क्या किया, कुछ जो हव्य युक्त जो भी हवि है उसको उससे खरीद लिया और रख लिया। जैसे कुछ मेवे हो गए, कुछ पंजीरी इत्यादि बना ली, तो वो भून करके रख लें, उससे आहुति लगाएं, ठीक है।
और दूसरा, अतिथि यज्ञ के लिए भी विकल्प लोग कुछ कुछ अपनाते हैं, जैसा मैं देखती हूँ कि उसमें भाई कुछ अंश दान करना है, ऐसा विचार करके वो अपना दान करते रहते हैं, तो वो अतिथि यज्ञ हो गया। एक बार में देखा कि अभी दान किया जा सकता है, उस समय दान कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार दान इत्यादि के द्वारा वो यज्ञ शेष का उपभोग करते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसमें और भी जो घर में विशेष बनावे, जैसे मीठा बनाया तो उसकी आहुति पहले यज्ञ में चढ़ा के बचा हुआ जो यज्ञ शेष है वो समस्त भोजन में या समस्त जो सामग्री है, मीठी आहुति है, उसमें मीठा जो पदार्थ बनाया हुआ है उसमें मिला दें तो वो यज्ञ शेष हो जाता है, ठीक है। तो देश काल परिस्थिति अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या कहा, यज्ञ शिष्टाशिनः संतः, जो यज्ञ शेष खाने वाले होते हैं वे सर्व किल्बिषैहि, वो समस्त पापों से छूट जाते हैं, किंतु ये पापाः, किंतु जो पापी लोग, ये तो आत्म कारणात् पचन्ति ते तु अघम भुंजते, क्षमा करें ना, भुंगते भुंजाते भुंजते, बहुवचन में बन गया भुंजते। तो क्या हुआ, ये तो आत्म कारणात्, जो पापी लोग केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं कि सब मैं समेट लूं, ये जो भाव होता है कि अधिक से अधिक मैं समेट लूं, चाहे किसी का शरीर नोच खसोट करके मुझे धन इकट्ठा करना पड़े, चाहे किसी को कष्ट दे करके इकट्ठा करना पड़े, किसी की स्नैचिंग करके मुझे धन इकट्ठा करना पड़े, किसी को मानसिक संताप दे करके धन का इकट्ठा करना पड़े, परंतु येन केन प्रकारेण जो अपना धन भरने के विषय में चिंतन करते हैं, उनके लिए गीता कहती है ये तो आत्म कारणात्, जो केवल अपने उद्देश्य से, अपने प्रयोजन हेतु, अपने लिए जो भोजन पकाते हैं, ते तो वे तो निश्चय रूप से अघम पचंती, वो निश्चय ही पाप को पकाते हैं, पाप को खाते हैं। तो उनका वंश, उनका जो पारलौकिक जीवन है वह सफलता को प्राप्त नहीं होता। यहाँ कुछ प्रश्न है तो पूछ लें, अन्यथा आगे बढ़े। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इस यज्ञ की महिमा बताते हुए कहा, जो मैंने पंच महायज्ञ आपके सामने रखे, उनका तो महत्व है ही, परंतु जो ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ हैं, जो सभी देवताओं को आहुति प्रदान करने वाला जो देव यज्ञ है, उसके विषय में कहा कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि। पहले पद परिचय कर लें। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्वय लगा लें। अन्नाद् भूतानि भवन्ति, अन्न से प्राणी होते हैं, प्राणियों का प्रादुर्भाव होता है। पर्जन्यात् अन्न संभवः, और अन्न कैसे होता है, वृष्टि से होता है, पर्जन्य से होता है। देखेंगे ये इनवर्स क्रम में इसको वापस आपको लौटना है। देखें कैसे, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, और वो पर्जन्य कैसे होता है, तो कहा वह पर्जन्य
यज्ञ से होता है। और वह यज्ञ कैसे होता है? तो कहा यज्ञ कर्म समुद्भवः, शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप यज्ञ होता है। यज्ञ करने की इच्छा शक्ति प्रत्येक व्यक्ति में जागृत नहीं हो सकती, तो यज्ञ करना है, ऐसा शुभ कर्मों का परिणाम होता है। ऐसी निश्चयात्मिका जो बुद्धि होती है, अवधारणा होती है, वह कर्म समुद्भवः, कर्म को उत्पन्न करने वाली होती है। और जब यज्ञ होता है तो यज्ञ से वृष्टि होती है, वर्षा का वृष्टि देवता समस्त पृथ्वी पर बरस जाते हैं। और जब वृष्टि देवता बरसते हैं तभी पृथ्वी में जल स्तर बढ़ता है, पृथ्वी में जल संचयन होता है, और जल से मनुष्य का जीवन है। अतः कहा जल से पर्जन्यात् अन्न संभवः, और वही वृष्टि, वही जल, पर्जन्य का जो जल है वही अन्न का कारण होता है। और अन्न से जीव उत्पन्न होता है, क्योंकि जो जीव शरीर को त्याग करके जाता है, वह जीव पुनः अन्न के द्वारा शरीर में प्रविष्ट होता है और जन्म लेता है। ये रहस्य की बात है। वह किस प्रकार अन्न से जन्म लेता है, ये उपनिषदों का विषय है। ठीक है, तो इसकी चर्चा तो हम उपनिषद में करेंगे। यहाँ पर केवल इतना जाने क्या कि उस अन्न में जो जीव देह को छोड़ जाता है और यमालय अर्थात अंतरिक्ष में विचरण करता है, वह जीव पुनः गर्भ में अन्न के द्वारा प्रविष्ट होता है। ठीक है महोदया, जी। वृष्टि का अर्थ क्या है? रेन, वर्षा। जी महोदया। आगे देखिए, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। क्या कहा? अन्वय लगा लें। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म को ब्रह्म से उत्पन्न जान। कौन सा कर्म करना है? तो इसको तू जान। कैसा? वेद द्वारा, शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट जो कर्म है, इसी के लिए ऊपर कहा था, पिछले श्लोक में आपने पढ़ा था, संभवतः 8वें में। हाँ, नियतम कुरु कर्मत्वम, जो नियत कर्म है, निर्धारित कर्म है, किसके द्वारा? तो मैंने वहां भी स्पष्ट किया था कि जो शास्त्र द्वारा, वेद द्वारा निर्धारित जो कर्म है। और उसी की बात यहां पर कही। कैसे कहा? कि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, कर्म को तो ब्रह्म से उद्भव जान। ठीक है, जी मैडम। कर्म को
उस ब्रह्म से अर्थात वेद का जो उपदेश है उससे उद्भव जान। कौन सा कर्म तुझे करना है यह वेद तुझे बताता है, उस कर्म को तू कर। और ब्रह्माक्षर समुद्भवम, आगे क्या कहा, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम विद्धि, जो वेद है वो अक्षर से उत्पन्न होता है ऐसा तू जान। ठीक है, तो अक्षर क्या है, अक्षर ब्रह्म वह ओम, जो पर ब्रह्म परमात्मा जो अक्षर ब्रह्म है उससे तू उत्पन्न वेद को जाना। आगे भी अक्षर ब्रह्म की चर्चा बारंबार करेंगे। यदि आपने डायरी बनाई है तो अक्षर समुद्भवम अक्षर ब्रह्म को इसे नोट कर लें। आप बार बार देखेंगे कि बहुत बार गीता में अक्षर ब्रह्म की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसमें देखें, आगे देखें, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, और इसी कारण से वह ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म है वह सर्वगतम ब्रह्मांड के कण कण में गया हुआ है। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, कौन कह रहा है, गीता कह रही है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यह उपदेश कि वह जो अक्षर ब्रह्म परमात्मा है वह सर्वत्र गया हुआ है, कण कण में गया हुआ है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, और जो कण कण में गया हुआ ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म क्या है इसे आगे भी स्पष्ट करेंगे, 7वें में आप देखेंगे, 8वें में देखेंगे, और आपने अभी दूसरे में भी उसे देखा था। ठीक है, तो वह जो सर्वत्र गया हुआ जो ब्रह्म है उसे इस नित्य जो ब्रह्म है उसे इस यज्ञ में प्रतिष्ठित जानो। यज्ञ प्रतिष्ठितम विद्धि, इस समस्त ब्रह्मांड में चल रहे यज्ञ में उस परमात्मा को प्रतिष्ठित, व्याप्त, स्थित, उसकी सत्ता की, उसकी स्थिति की तुम उसको जानो, पहचानो कि वह कण कण में स्थित हो रहा है। ब्रह्मांड में चल रहे समस्त यज्ञ में वह विद्यमान है। एक और कर लें, एक और देख लें। हाँ जी मैडम। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति, मोघं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, अब अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यह इह एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्तयति इह यह अघायुः इंद्रियारामः मोघं पार्थ सह जीवति। कहा, हे पार्थ, यह मनुष्य एवं प्रवर्तितं चक्रम इह न अनुवर्तयति, इस प्रकार चल रहे चक्र को जो इस प्रकार इसका अनुवर्तन नहीं करता है, जो ऊपर कहा गया कि अन्न से भूत और पर्जन्य से अन्न और यज्ञ से पर्जन्य और कर्म समुद्भव से यज्ञ प्रादुर्भूत होता है, कर्म से ब्रह्म और ब्रह्म से अक्षर ब्रह्म जाना जाता है और वह समस्त संसार में व्याप्त है। ऐसा इस चक्र का जो अनुसरण नहीं करता, इस व्यवस्था को जो नहीं समझता है, वह, हे पार्थ, सह अघायुः, वह अघ
वह पापी व्यक्ति, पापायु पुरुष मोघम जीवति इंद्रियारामः, वह अघायु इंद्रियों में विचरण करने वाला, इंद्रिय सुख को ही संसार का अथवा मनुष्य जीवन का सार समझने वाला, सार मानने वाला, व्यर्थ ही, मोघम माने व्यर्थ ही, वह अपने जीवन को जी रहा होता है। तो इस प्रकार सृष्टि चक्र को जानकर उस परमात्मा की व्यवस्था में, जो उसके नियम में जो नियमित होकर के व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही सफलता को, उस परब्रह्म को प्राप्त कर जाते हैं। और जो इंद्रियार्थ को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, वो व्यर्थ ही मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं और अपनी मनुष्य जीवन की योनि को आगे वो गंवा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। विषयों को उपभोग करने में ही वे अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। यहाँ कोई प्रश्न है तो पूछ लें। महोदया, जी। जैसे यहाँ पे आपने पर्जन्य से अन्न और कर्म से ब्रह्म, ब्रह्म से अक्षर ब्रह्म, इससे पहले भी आपने कुछ बताया था, एक बार बता दीजिए। इस वाले श्लोक में 314 में हाँ 14-15 में है ना महोदया? हाँ, तो जी।